दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि चुनाव का बिगुल बज चुका है। मुफ्त का मनोरंजन, मुफ्त की रेवड़ी और ढेर सारी ज्ञान की बातें होने वाली है। आज इसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे कुछ नए जुमलों की, कुछ नए ज्ञान की तस्वीरों की। भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, स्पीड, स्केल। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। दोस्तों, एक कहावत है, बेलगाम घोड़ा और पागल हाथी, इन दोनों को कंट्रोल कर पाना, इनको नियंत्रण में लेना बेहद मुश्किल होता है। ऐसी ही कुछ स्थिति हमारे चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग असहाय है या फिर जानबूझकर अनजान, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं कौन कितना बड़ा हटक दलाल है। इस बार लड़ाई एनडीए या इंडिया गठबंधन के बीच में है। इस बार लड़ाई अपनों के बीच है। कौन कितना बड़ा झूठा है, कौन कितना बड़ा जुमला फेंक सकता है। आखिरकार लड़ाई आन बान शान की जो है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वीन कंगना रनावत से। इन्होंने अपने गुरु का अक्षरशः अनुसरण किया है। आपको याद होगा कि 10 साल पहले 15-15 लाख रुपए की एफडी हर व्यक्ति के नाम पर हुई थी, जो मैच्योर होनी है 2047 में, और अब एक दूसरी एफडी होने जा रही है। महिलाओं को लाखों रुपया दिया जाएगा। ये योजना का आपने फायदा उठाना। ये फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब कांग्रेस की सरकार की टांग इसमें नहीं आएगी। हर जगह अपनी टांग अड़ाने का उनको आदत पड़ गई। आजकल हर प्लेटफॉर्म पर एक चर्चा जोरों पर है। विश्व गुरु ने झूठ बोला, विश्व गुरु का असली चेहरा आया सामने, हार की बौखलाहट। विश्व गुरु ने ऐसा क्या कह दिया, जरा आप भी सुन लो, सुनो। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। इसमें झूठ क्या है? माननीय मनमोहन सिंह जी, उन्होंने ही तो कहा था कि देश के संसाधन पर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला और बच्चों का अधिकार प्रथम रूप से है। मोदी साहब ने इन सबको मुस्लिम बता दिया, घुसपैठिया बता दिया। क्या गलत कहा? आखिरकार ये सब
मोदी साहब के परिवार ही तो हैं, और एक परिवार में दो जातियां कैसे हो सकती है? मोदी साहब ने तो पहले कहा था, मैं पठान का बच्चा हूं, क्रिश्चियन के साथ मेरा पुराना रिश्ता है। वो पंजाब में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, यूपी में जाते हैं, बंगाल में जाते हैं, बिहार में जाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, आंध्रा में जाते हैं, जहां पे भी जाते हैं हर जगह से उनका एक रिश्ता निकल आता है। जब हर जगह से उनका अपना एक रिश्ता है, हर जाति हर समुदाय से उनका अपना एक रिश्ता है, तो कोई मुस्लिम कैसे हो सकता है, कोई हिंदू कैसे हो सकता है, कोई क्रिश्चियन कैसे हो सकता है? अज्ञानतावश एक दो बार उन्होंने कह दिया था कि मैं ओबीसी हूं, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने कहा कि भारत में सिर्फ दो ही जातियां हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब, और वो सबसे बड़े गरीब हैं। अब आप बताओ, हिंदू मुस्लिम कहां पर है? हिंदू है वही मुस्लिम है, और जो मुस्लिम है वही हिंदू है। लालू जी पूछ रहे थे ना कि आपका परिवार कहां है, आप हिंदू नहीं हो, मिल गया जवाब। एक मिनट रुको यार, एक मिनट, जरा इन्हें भी सुन लो। और इनको जवाब दिया प्रियंका ने, एकदम बच्चों जैसा जवाब, उससे भी सुन लो। राहुल बाबा और उनकी बहना हर 3 महीने में विदेश में वेकेशन करते हैं, हर 3 महीने में। प्रियंका जी चालू चुनाव में थाईलैंड छुट्टी मनाकर आई। बोलिए क्यों? यहां गर्मी बहुत है, गर्मी से तकलीफ होती है। एक और हर 3 महीने में विदेश में वेकेशन करने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाला नरेंद्र मोदी। से बात नहीं आए, क्योंकि पहले भी वो महिलाओं पे जासूसी करते थे साहिब के लिए, आज भी जासूसी कर रहे हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ। हाँ, मैं गई थी अपनी बेटी से मिलने, इसमें क्या बुराई है? 3 दिन के लिए मेरा प्रोग्राम नहीं था, मैं गई उससे मिलने। छोटी है, पढ़ाई कर रही है, इसमें कौन सी बात है? तो ये महिलाओं के पीछे पड़ना ना, और इस तरह से घुमा घुमा कर महिलाओं के बारे में बात करना, ये इनकी पुरानी आदत है। बड़ी बड़ी रैली में आप लोग बहुत बड़ी बड़ी छोड़ करके निकल लेते हो, फंस जाते हैं बेचारे ये छोटे छोटे मंत्री लोग। भागने के लिए जमीन नहीं बचती। जरा इनकी हालत देखो। मोदी जी के अपने राज्य गुजरात का ये वीडियो देखिए, जहां भाजपा की गौरव यात्रा का विरोध किया गया। प्रचार करने पहुंचे भाजपा प्रत्याशी को गुजरात की गुस्साई जनता ने आगे ही नहीं जाने दिया। हरियाणा में भी भाजपा के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। भाजपा सांसद सुभाष बराला के कार्यक्रम से पहले ही ग्रामीणों ने उनका स्टेज उखाड़ फेंका। हरियाणा के जिंद में भाजपा नेताओं का किसानों ने कड़ा विरोध किया। हरियाणा के रेवाड़ी में पहुंचे भाजपा प्रत्याशी से लोगों ने पूछा कि 5 सालों में कभी नहीं आए तो अब क्यों आए। पंजाब में भी किसानों ने बीजेपी उम्मीदवारों को अपने गांव से दौड़ा दौड़ा कर भगाया। बिहार में भी मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह को अपने ही संसदीय क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा। उनके काफिले को रोककर काले झंडे दिखाए गए, वापस जाओ के नारे लगाए गए। इधर गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में भी भाजपा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का अपने ही संसदीय क्षेत्र की जनता ने जमकर विरोध किया। मजबूरन सांसद महोदय को प्रचार छोड़कर भागना पड़ा। देश के इसी कड़ी में अब इन्हें भी देखो, चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने अभी तो सिर्फ एक नोटिस भेजी है। चुनाव आयोग ने तो अभी सिर्फ इतना ही कहा है कि भवानी शब्द को अपने गीत से हटा दो। भवानी शब्द सांप्रदायिक है, लेकिन इन्होंने पलटवार में कहा कि पहले अमित शाह को और मोदी को रोको। आखिर अमित शाह और मोदी ने ऐसा क्या कर दिया जो सांप्रदायिक हो? देखो इनका आरोप।
मैंने विशेषकर आप सभी को अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना है ना? करना है या नहीं करना है? खर्चा होगा ना? होगा ना? मगर मैं कहता हूं नहीं होगा। आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन कर। अब जरा इन्हें भी सुन लो, इनकी भक्ति में कहीं कमी नहीं है। सुनिए। तो फिर इनका वोट कट जाएगा। इसलिए आज हम सब कहना चाहते हैं, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि जो भगवान को हमारे ठुकरा दे वो हमको क्या अपना पाएगा। अब आप बताओ, इसमें मोदी शाह की क्या गलती है? वो कहां से सांप्रदायिक सिद्ध होते हैं? रामचंद्र जी कब से भगवान हो गए? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। अभी भी आए 2024 में भगवान राम का पेटेंट भी इनके पास है। ये मत भूलो कि विष्णु का अवतार, राम का अंश और राम का चेहरा हर कोई चुनावी मैदान में है। अब देखते हैं फैसला 80-20 का आता है या 200-300 का। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।